नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज है 3 दिसंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 3 दिसंबर 2020 है और आज आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 81819493। जी हाँ दोस्तों, 81819493 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम अटेंड किया है आज का, तो आपको जो भी प्रश्न याद है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के शिफ्ट यानी कल 2 दिसंबर के दूसरी पाली और तीसरी पाली में जो भी प्रश्न मुझे मिले हैं। सबसे पहले सेकेंड पाली, उसके बाद थर्ड पारी का जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये कल का क्वेश्चन है। हम पहले ही बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन कल का है, तो जो भी आज एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, गोवा का समुद्री तट किससे लगता है, यानी किन राज्यों से लगता है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र था या फिर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मानव अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था। तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी को 1954 में दिया गया था। यहाँ पे प्रश्न है, मंडोवी नदी किस राज्य में बहती है। तो ये गोवा में बहती है। यहाँ पे प्रश्न है, 2020 में कितने पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों ये 5 किया जाएगा, 5 पुरातात्विक स्थलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पे प्रश्न है, भारत ने बजट 2020 के अंतर्गत किस जानवर की सुरक्षा हेतु बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, यहाँ पे दोस्तों म्यांमार कर लेना, म्यांमार के साथ समझौता किया था। तो दोस्तों ये डॉल्फिन हो सकता है, बट आप ऑप्शन में आपके क्या दिया था एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। तो ये गोल्फ से हो जाएगा। भारत सरकार की योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मानव संसाधन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को किस राज्य से जोड़ा है। भारत सरकार की योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मानव संसाधन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को किस राज्य से जोड़ा है। तो ये कर्नाटक से जोड़ा है। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है। तो इंडस और सतलज नदी के बीच में है। उज्जैन किस नदी के किनारे पे स्थित है। तो दोस्तों ये शिप्रा नदी के किनारे पे स्थित है। 2016 में साक्षी मलिक ने ओलंपिक में किस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, किस स्पोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट कर लेते हैं, किस स्पोर्ट में और गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इसको गोल्ड मेडल आप लोग कर लीजिएगा। किस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीता था। तो वेरेस्टलिंग में उन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीता था। तो ये औरंगजेब ने जीता था। 1658 में औरंगजेब ने किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। तो ये चंबल नदी के किनारे लड़ा था। यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में सबसे दाएं तरफ कौन सा बार होता है। तो दोस्तों ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। POP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है, कंप्यूटर के अंदर बताना है POP का फुल फॉर्म। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। ओलंपिक के प्रतीक छल्ले के रंग में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक के प्रतीक छल्ले के रंग में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों सम्मिलित रंगों को मैं बता देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इनमें से कोई दूसरा रहेगा रंग, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें छल्लों में जो रंग होता है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड होता है। अगर इन रंगों के बाहर कोई भी रंग आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में कौन सा यात्री भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था भारत में। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, बजट 2020-21 में पोषण संबंधित कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो दोस्तों ये 35,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या था? तो ये 129वें नंबर पे भारत था। विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई एक नई पहल थी? तो ये 8 नवंबर 2016 को की गई थी। कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में है? तो दोस्तों ये दक्षिण दिशा में है। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पे हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आज आपका एग्ज़ाम है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर 88819493 इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी प्रश्न आपको याद है मुझे भेज सकते हैं। एक बार नंबर और सुन लीजिए, 88819493 यानी 8181819493। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनः जीवित होने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये ईस्टर मनाया जाता है। और दोस्तों उनके जन्मदिन पे क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है जो कि 25 दिसंबर को पूरा वर्ल्ड मनाता है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी माना जाता है क्रिसमस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एक था सफारी, वो सर्च इंजन नहीं था। वहाँ पे आपके गूगल, विंक ये सब करके वेबसाइटें दी थी, वो सब सर्च इंजन है, लेकिन सफारी एक प्रकार की ये गाड़ी होती है। हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1591 में हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक। राज्यपाल कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? तो केवल एक एंग्लो इंडियन को ही मनोनीत कर सकता है। यहाँ पे प्रश्न है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 75 के तहत होता है। यहाँ पे प्रश्न है, सुरकोटाडा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। सुरकोटाडा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, किशन महाराजा का वाद्य यंत्र क्या है? तो ये है तबला। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने शूटिंग में 2008 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC के अध्यक्ष पद पर 4 साल कार्यकाल के बाद हाल ही में इस्तीफा किसने दिया है? तो दोस्तों ये शशांक मनोहर ने दे दिया है। और वर्तमान में अगर पूछेगा कि ICC के अध्यक्ष कौन है तो ये ग्रेग बर्कले हो जाएंगे, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों PD बघेला हैं, जो कि ट्राई के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत कितना लोन दिया जा सकता है? तो दोस्तों 10 लाख से 1 करोड़ तक दिया जा सकता है। GST में अधिकतम टैक्स रेट क्या है? तो अधिकतम 28 है। आज सबसे कम पूछे तो वो हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना में अधिकतम आयु कितनी है? तो 40 वर्ष है अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? तो दोस्तों ये मिजोरम में है।
यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सुआ नृत्य में महिलाएं किस पक्षी की तरह मुंह बनाती हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा तोता। और दोस्तों सुआ का मतलब भी तोता ही होता है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, सरहुल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये झारखंड में हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष के बाद किया जाता है। संसद द्वारा आईएएस और आईपीएस का पद किस अनुच्छेद के तहत सृजित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 312 के तहत सृजित है। यहाँ पे प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 में हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था? तो ये 1905 में दिया था। ताप का एसआई इकाई बताना है तो दोस्तों केल्विन हो जाएगा। एसआई इकाई या एसआई मात्रक भी कह सकते हैं। अनंतगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विकाराबाद तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी पे स्थित है। कौन सी रेखा भारत के मुख्य भूमि से गुजरती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा हो जाएगी। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये दोस्तों इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, 16वीं सदी में किसने चांदी का सिक्का चलाया और उसे पहली बार रुपया का नाम दिया था? तो ये शेर शाह सूरी ने चलवाया था। लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर यतती केसरी ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 23 जनवरी 1565 में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो कि कल के थे सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के। अगर आज आपका एग्ज़ाम है तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।